देखे को बहुत अच्छे ऑफिसर राजकुमार थापा साहब का अपना एक नाम था और ये परसों से 2 दिन से मेरे साथ नुशारा शेल्टर कैंपों में थे और कल भी पूरा दिन रजौरी के अंदर और वहाँ शेल्टर कैंपों में हम गए और वहाँ पे हॉस्पिटल में मेरे साथ थे और शाम को जो मैंने सिविल सोसाइटी के साथ मीटिंग की उनके वो लोग भी वहाँ मेरे साथ रहे और शाम को जब हमारी मीटिंग कोई 6:30 पौने 7 बजे खत्म हुई मेरी लास्ट मुलाकात इनके साथ थी और वो यादें आज ताज़ा रह गई हैं हमारे दिलों में और उनकी जो बातें उन्होंने मेरे साथ कुछ शेयर की क्योंकि मेरी गाड़ी में ही बैठे थे परसों भी, तो लिहाजा एक दुख है और गम है। और आज हम ये कह सकते हैं कि राजकुमार थापा साहब वहाँ आज शहीद हुए अपने काम पे और एक वो ऑफिसर जो वहाँ से काम को स्किप भी कर सकते थे बट उन्होंने काम को स्किप नहीं किया। उन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, इस जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए कुर्बानी दी है। ऐसे ऑफिसर बहुत कम मिलते हैं और हमेशा थापा साहब खासकर मेरे लिए तो क्योंकि मेरे 2 दिन उनके साथ जो निकले और जो बातें मेरे साथ हुई, मैं भी इनके फादर साहब को भी यही कह रहा था कि मुझे जो बातें उन्होंने मुझे की मैं शेयर नहीं यहाँ कर सकता, लेकिन ऐसी बातें मेरे साथ शेयर की जो कि एक बड़ी पर्सनल होकर उन्होंने एक अटैचमेंट से बंदा कर दिया। साहब, आप खुद उन एरियाज में गए, आप स्कूल में गए, आपने हॉस्पिटल में विजिट किया, मुझे ये बताइए वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की तो कमी है लेकिन जो भी पाकिस्तान की ओर से शेलिंग हो रही है, नुकसान हो रहा है। मैं ज्यादा इस पे नहीं जाऊंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान को 75 साल हो गए कि हमारे साथ जंग लड़ते हुए और जब भी उसने जंग लड़ी हमेशा उसने हार खाई। इस जंग में भी पाकिस्तान हारेगा। ठीक है, कुछ कुर्बानियां हमारी लग रही हैं, कुछ लोग हमारे शहीद हो रहे हैं, हमारे लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नुकसान हो रहा है, लेकिन जब देश की बात है उसमें ये चीजें नहीं देखी जाती। अगर देश में कुर्बानी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ना देते तो शायद आज हम यहाँ ना खड़े होते। हमेशा इस देश के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी हैं और हमेशा लोगों ने कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे और हालात जो हैं लोगों के अंदर में आज भी 4 कैंप जो हो रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उन कैंपों का और ना मुझे जरूरत है उनकी जरूरत, लेकिन इतना जरूर है कि खित्ता पीर पंचाल के लोग बड़े बहादुर हैं। इन 75 सालों में उन्होंने 47 देखी, उन्होंने 65 देखी, उन्होंने 71 का जंग देखा, उन्होंने 99 की करगिल वार देखी और गाए बगाए जब भी पाकिस्तान ने फायरिंग की उन्होंने देखे हैं। हमारे अपने बुजुर्गों की विरासत मिली है ये जंग, तो इसलिए हमारे लोग बहुत दलेर हैं, बहादुर हैं, लेकिन इस चीज का मुकाबला करेंगे। और मैं आप लोगों के चैनल से लोगों से यही अपील करूंगा कि पैनिक नहीं होना। हम शूरवीरों की वारिस हैं, हम बहादुरों के वारिस हैं। इकट्ठे रहिए, एकमुठ रहिए और देश को हम सब की जरूरत है। बोखलाहट में आकर जिस तरह से सिविलियंस को निशाना बना रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? ये पाकिस्तान आज का नहीं कर रहा, हमेशा करता आया और हमेशा मुंह की खाई और आगे भी वो मुंह की खाएगा। लेकिन मैं इतना जरूर आपको कहूंगा कि थोड़ा सा लोगों को एक दुख है जरूर कि बंकर जितने बनने चाहिए थे वो नहीं बने और वो बंकर बॉर्डरों में जरूर थी, लोगों को वो नहीं हुए और लोगों को है दुख, लेकिन उसके बावजूद लोग दलेर हैं। और जहां तक ताल्लुक है हम बॉर्डर के लोग, क्योंकि मैं खुद बॉर्डर मेरा बचपन बॉर्डर का है और हम लोग एक बार कहते हैं, हमेशा ये कहते हैं बॉर्डर के लोग, एक बार ये फैसला होना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने ये जंगें देखी, आप कम से कम हमने भी देखी, आगे हमारी आने वाली नस्लों के लिए जंगें खत्म होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को समझना होगा कि वो हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर